हाय एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो बौद्ध संगीतियाँ हैं उनके विषय में जान लेते हैं। बौद्ध संगीतियाँ बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण सभाएं थीं जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और ग्रंथों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से आयोजित की गईं। कुल मिलाकर 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। इन सभाओं में बौद्ध धर्म को स्थिरता प्रदान की और इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए देख लेते हैं जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं वो कहाँ हुई और उन संगीतियों में क्या निर्णय लिए गए और किसके संरक्षण में हुआ। तो सबसे पहले जो प्रथम बौद्ध संगीति है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के तुरंत जैसे उनका महापरिनिर्वाण हुआ उसके तुरंत बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में, सप्तपर्णी गुफा में। और इसकी अध्यक्ष, इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में यह आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य और परिणाम जान लेते हैं। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया। आनंद ने सुत्त पीटक यानी कि बुद्ध के जो उपदेश हैं उसके संग्रहों को और उपाली ने विनय पीटक बौद्ध संघ के नियमों का जो संग्रह है उसका पाठ किया। मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसको संकलित किया गया। तो आनंद ने सुत्त पीटक की और उपाली ने विनय पीटक का पाठ किया, जो कि बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है सुत्त पिटक। और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम वगैरह दिए गए हैं, तो उनका अध्ययन किया। द्वितीय बौद्ध संगीति ये 383 ईसा पूर्व में हुई, ठीक 100 साल बाद। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? वैशाली में। और इसके अध्यक्ष सब्बकामी थे। काल अशोक ने करवाया था इसको। इसका उद्देश्य और परिणाम जान लेते हैं। यह संगीत विनय पिटक में जो उत्पन्न हुए मतभेद थे उसको सुलझाने के लिए बुलाई गई थी। इस संगीत में बौद्ध संघ 2 भागों में बंट गया था, एक अस्थावीर यानी कि थेरवादी और एक महासंघी। तो अस्थावीर जो थे, जो पुराने और रूढ़िवादी नियमों में विश्वास करते थे उनको अस्थावीर कहा जाता था। और महासंघी जो नए नियमों और उदारवादी विचारों का समर्थन करते थे उनको महासंघी बोला जाता था। तृतीय बौद्ध संगीत जो है 250 ईसा पूर्व में इसका आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा हुआ था और इसका अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तीस था। इसका उद्देश्य और परिणाम जान लेते हैं। इस संगीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो बौद्ध धर्म में बढ़ते मतभेदों को समाप्त करना था। मतलब इसका जो उद्देश्य है, बौद्ध धर्म में बहुत मतभेद उत्पन्न हो गए थे तो उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। यहाँ अभिधम पीटक जो कि बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों का एक संग्रह है उसका संकलन किया गया। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो सम्राट अशोक है वो विभिन्न देशों में अपने जो धर्म प्रचारक हैं उनको भेजा धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि संघामित्रा को उसने भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अब लास्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पे? कुंडनवल कश्मीर में। इसके अध्यक्ष 2 लोग थे, वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष था। इसके उद्देश्य और परिणाम जान लेते हैं। इस संगीति में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। इसी संगीत के बाद जो है बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 प्रमुख शाखाओं में बंट गया, एक हीनयान हो गया और एक महायान। हीनयान जो बुद्ध को एक महान व्यक्ति मानते थे और रूढ़िवादी सिद्धांतों का पालन करते थे वो हीनयान हो गए, और जो बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजते थे और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे वो महायान से संबंधित थे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट, like, share my channel.